नमस्कार, आपका स्वागत है। माता रानी का पवित्र पर्व नवरात्रि शुरू हो रहा है और यह माँ दुर्गा और उनके 9 दिव्य रूपों की आराधना का महापर्व है। दोस्तों, शक्ति पूजा के इस पर्व का समापन विजयादशमी के दिन यानी कि शनिवार 12 अक्टूबर को हो जाएगा। पूरी आत्मीयता और धूमधाम से मनाए जाने वाले इस नवरात्रि में धर्म के अनुसार कुछ गलतियों से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन गलतियों के कारण देवी माँ नाराज हो सकती हैं, जिससे भक्त या साधक के जीवन की परेशानियां बढ़ सकती हैं। माँ का क्रोधित होना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि लाभ होने की जगह पर हानि हो जाए या लेने के देने भी पड़ जाएं। आइए जानते हैं इन 9 दिनों तक भूलकर भी कौन सी 9 गलतियां नहीं करनी चाहिए एक माता रानी के प्रिय भक्त को। इनमें पहली गलती है कि यदि आप शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं और व्रत रखना चाहते हैं तो घर की अच्छी तरह से सफाई करें। इसके साथ ही घर के मंदिर को भी पूर्ण रूप से साफ कर लें। किसी भी तरह की गंदगी अपने घर में ना छोड़ें, क्योंकि माता रानी गंदगी में वास नहीं करती। और अगर नवरात्रि में घर में माता रानी को स्थान दिया जाए और साथ ही घर को गंदा रखा जाए तो दोस्तों, इससे धन की देवी लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। दूसरी गलती है कि शारदीय नवरात्रि से पहले घर से पुरानी टूटी फूटी और अनुपयोगी चीज़ें जैसे खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आदि हटा दें, क्योंकि पुरानी और बिना उपयोग में आने वाली टूटी फूटी किसी भी सामग्री से घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऐसे में घर में नकारात्मक ऊर्जा को रखते हुए देवी माता को अपने घर में स्थान देना उनका अपमान होता है, जो कि देवी माता के देवगण कभी सहन नहीं करते। आइए जानते हैं तीसरी खास गलती, और वह है कि घर के मंदिर में माँ दुर्गा का एक छोटा सा चित्र या तस्वीर रखें जिसका आकार आपकी हथेली जितना हो, और इसे पूरी नवरात्रि घर के मंदिर या पूजा स्थान के मध्य में रखें, दाएं बाएं ना रखें। दोस्तों, क्योंकि ये नवरात्रि माँ दुर्गा का त्यौहार है, माँ दुर्गा को प्रथम स्थान, केंद्र का स्थान देना जरूरी होता है। चौथी गलती जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और वह होती है कि नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करने वाले सारे भक्तों और साधकों को तामसिक भोजन से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। किसी भी हाल में तामसिक भोजन को अपने जीवन का हिस्सा ना बनाएं। अगर आपको चाहे कितनी भी तामसिक भोजन की आदत क्यों ना हो, परंतु नवरात्रि के 9 दिन तक अगर आप पूजा करते हैं तो आपको उनसे हर हाल में दूर रहना होगा। आगे बढ़ते हैं 5वीं खास गलती की ओर, और वह है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक केवल सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। फलाहार और बिना नमक वाले भोजन को सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन यहाँ पर नमक का उपयोग वर्जित नहीं है। यानी कि नवरात्रि के 9 दिनों तक सात्विक भोजन करना एक उत्तम गुण माना जाता है भक्ति करने वाले साधक के लिए। आइए जानते हैं अब 6ठी खास गलती, और वह है माँ दुर्गा के पूजन से पहले हमेशा स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें और इसके साथ ही स्वच्छ वस्त्र अवश्य धारण करें। यदि पूजा के दौरान सोच लगती है तो धारण किए हुए वस्त्र को उतार कर शौच करें, फिर तन मन शुद्धि के वस्त्र धारण कर फिर से पूजा में बैठें। दोस्तों, माता दुर्गा रानी की पूजा को पवित्रता के साथ में देखा गया है और माँ दुर्गा की पूजा करते समय पूजा के स्थान में पूर्ण रूप से पवित्र होना एक साधक के लिए अति अनिवार्य है। आगे जानते हैं 7वीं खास गलती, और वह है माँ दुर्गा को भूल से भी कोई भी अपवित्र कच्चा या अनुपयुक्त भोग अर्पित ना करें। हमेशा शुद्धता और स्वच्छता से बना हुआ भोग ही माता दुर्गा को चढ़ाएं। आइए जानते हैं 8वीं खास गलती, वह है कि अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पूरे 9 दिन तक वह अखंड ज्योति जलाए रखें, उसे कभी भी बुझने ना दें। नवरात्रि का प्रण लेने के बाद में अगर अखंड ज्योति बीच में बुझ जाती है तो वह हमारे लिए नकारात्मक होती है। आइए जानते हैं 9वीं वह गलती जो एक साधक से हो सकती है। दोस्तों, नवरात्रि में सप्तमी से 10वीं तिथि के दौरान माता का जागरण करना चाहिए। इस दिन या रात में सोने से हमेशा बचना चाहिए। ये जो सप्तमी से 10वीं तिथि के दिन होते हैं, ये माता रानी के बहुत ही ज़्यादा खास दिन होते हैं। इन दिनों में पूर्ण रूप से जागकर माता रानी का जागरण करना चाहिए, उनके भजन करने चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। आप भी अपने जीवन में इस बात का पूर्ण प्रयत्न कीजिए कि इनमें से कोई गलती आपसे ना हो और आप माता रानी की पूर्ण भक्ति के साथ में उपासना कर सकें, साधना कर सकें और उनकी पूजा विधि कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि माता रानी आप सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आज के इस वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हरे कृष्णा।